नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। सिर्फ अमीर नहीं बनाया, बल्कि लाइफ में एक नया मकसद दिया है। यह है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो और समझना चाहते हो कि असली सफलता कैसे मिलती है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सिर्फ 10 मिनट में इस किताब का पूरा जूस निकालेंगे। रेडी हो? द बर्निंग डिजायर, जलने वाली इच्छा। अच्छा, शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। डेविड गोगिंस की स्टोरी याद है ना? क्या था उसके पास सबसे पहले? एक जलने वाली इच्छा। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, डिजायर यानी इच्छा। मगर यह आम इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर। ऐसी आग जो तुम्हें रात भर जगाए, सुबह उठाए, और जब तक तुम अपने गोल तक न पहुंच जाओ तब तक तुम्हें चैन न लेने दे। थिंक एंड ग्रो रिच में एक स्टोरी है एडविन सी बार्न्स की। उसने एडिसन के साथ काम करना चाहा, जॉब नहीं, बिजनेस एसोसिएट बनना चाहा। पैसा नहीं था, टिकट का जुगाड़ भी मुश्किल था, पर डिजायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि फ्रेट ट्रेन में बैठकर पहुंच गया एडिसन के पास। एडिसन ने देखा उसकी आंखों में वो जुनून, वो डिजायर, और उसको मौका दे दिया। और बॉस ने लाखों डॉलर्स कमाए एडिसन की मशीन्स बेच के। पॉइंट क्या है? अपने अंदर वो आग ढूंढो बॉस। अपना डेफिनेट डिजायर सेट करो। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ सोचने से नहीं, उसे लिखो और फील करो। फेथ, ऑटो सजेशन, विश्वास और खुद को समझाना। अब सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा। जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप है उस पे फेथ रखना, यानी पूरा विश्वास। कैसे? ऑटोजेशन से। जैसा तुम खुद को बोलते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम सुबह उठ के बोलो मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। पर अगर तुम बोलो मैं ये कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। कितनी बार हमने देखा है, लोग खुद को नेगेटिव बातें बोल के ही रोक लेते हैं। हिल कहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने गोल को बार बार दोहराओ, अपनी आंखों के सामने रखो। इमेजिन करो कि तुमने वो गोल अचीव कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम किसी सीड, बीज को पानी देते हो। अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स का पानी दोगे तो सक्सेस का पेड़ उगेगा। सिंपल, हर दिन अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, खुद पे अंधा विश्वास रखो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इमेजिनेशन, खास ज्ञान और कल्पना शक्ति, आइडियाज, नॉलेज, इमेजिनेशन, सब अच्छा है, पर अगर प्लान नहीं है तो सब बेकार। चौथा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक डिटेल्ड प्लान बनाओ अपने गोल तक पहुंचने का। स्टेप्स क्या होंगे? रिसोर्सेज क्या चाहिए? कौन से लोगों की हेल्प लगेगी? डेट सेट करो। सुबह उठ के क्या करना है? हर चीज का ब्लूप्रिंट बनाओ। अगर प्लान नहीं है तो तुम बस एक सपना देख रहे हो, उसको पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे। और इसके साथ आता है डिसीजन। 5वां स्टेप। डेविड गोगिंस ने क्या किया था? उसने डिसीजन लिया था कि उसे नेवी सील बनना है और वेट लूज करना है। कोई शायद, अगर, मगर नहीं, सीधा डिसीजन। ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिसीजन लेने में देर करते हैं, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार डिसीजन ले लो तो पीछे मुड़ के मत देखो। अपना डिटेल्ड प्लान बनाओ और जल्दी डिसीजन लो। प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहो। परसिस्टेंस पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, लगे रहना और मास्टरमाइंड की शक्ति। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ऊपर नीचे मुश्किलें आएंगी। और यहां काम आता है छठा स्टेप, परसिस्टेंस, यानी लगे रहना। हार मत मानो भाई। जब गोगिंस के पास बेल बजाने का ऑप्शन था हेल वीक में, उसने नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि पेन टेम्परेरी है। तुम्हें भी यही माइंडसेट रखना है।
जब तक तुम्हारा गोल अचीव ना हो तब तक रुकना नहीं है। और 7वां स्टेप है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये क्या है? जब तुम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करते हो जिनका गोल और माइंडसेट तुम्हारे जैसा है। उनकी एनर्जी, उनके आइडियाज तुम्हारी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को यूज किया था। उसने ऐसे लोगों को अपने पास रखा जो उसके विजन को सपोर्ट करते थे। वो अकेला नहीं था। कभी सोचा है बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज कैसे बनती हैं? टीम वर्क से, मास्टरमाइंड से। मुश्किल आए तो परसिस्टेंस दिखाओ और राइट लोगों का ग्रुप बनाओ अपने आसपास। अच्छा, अब जल्दी से कुछ और जरूरी पॉइंट्स देखते हैं जो नेपोलियन हिल ने बताए हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी की बात नहीं है। हिल कहते हैं अपनी क्रिएटिव एनर्जी को अपने गोल्स पे चैनल करो। जिस एनर्जी को तुम गलत जगह वेस्ट करते हो उसे अपने काम में लगाओ। अपनी पावर को सही डायरेक्शन दो। द सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल इंजन है। जो तुम उसे बार बार फीड करोगे वो वही चीज मैनिफेस्ट करेगा। पॉजिटिव थॉट्स फीड करो, पॉजिटिव आउटकम्स पाओ। नेगेटिव फीड करोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। द ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं, ये थॉट्स रिसीव और ब्रॉडकास्ट भी करता है। जैसी एनर्जी तुम सेंड करते हो वैसी ही एनर्जी तुम अट्रैक्ट करते हो। द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुनो। जब तुम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट करती है। द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, नेपोलियन हिल ने बताया है कि सफलता के रास्ते में कुछ बड़े दुश्मनी भूत हैं। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज और डेथ का डर। जब तक तुम इन डरों से लड़ोगे नहीं, इनको पहचानोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर देखो, तुम्हें कौन सा डर सबसे ज्यादा रोक रहा है? पहचान के उसे बाहर फेंको। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, सबकॉन्शियस को ट्रेन करो और अपने डर को पहचान कर उसे हराओ। द 40% रूल, फाइनल थॉट्स। अब गोगिंस का कांट हर्ट मी पार्ट याद है ना? द 40% रूल, ये थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स का लिविंग एग्जाम्पल है। अगर आप डेविड गोगिंस के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो उनका कांट हर्ट मी वीडियो जरूर देखें। वो आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। मैंने उसका लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब तुम्हारे दिमाग और बॉडी बोले बस अब और नहीं, तब हिल और गोगिंस दोनों के कहते हैं तू अभी सिर्फ 40% तक ही पहुंचा है। असली सफलता, असली ताकत उस 40% के बाद शुरू होती है। जब तुम डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते हो, जब तुम पेन को एक टीचर मानते हो। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये अपनी लिमिट्स को तोड़ने की बात करती है। ये तुम्हें सिखाता है कि पेन टेम्पररी है, फेलियर परमानेंट हो सकता है। तुम्हारा माइंड सबसे बड़ा वेपन है, उसे कंट्रोल करो। कोई एक्सक्यूज नहीं, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। और सबसे बड़ी बात, नो फिनिश लाइन, हमेशा ग्रो करते रहो। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का सुपरफास्ट समरी। इस किताब में बहुत गहराई है, पर ये मेन पॉइंट्स तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे। याद रखो, सिर्फ वीडियो देखने से या किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। आज ही अपना डेफिनेट डिजायर लिखो, खुद पे विश्वास रखो, प्लान बनाओ और एक्शन लो। लगे रहो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें थिंक एंड ग्रो रिच का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा रेसोनेट किया। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग और कीप शाइनिंग। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। जय हिंद।